हेलो दोस्तों, नमस्कार। 200 भूगोल के प्रश्नों का ये 7वां वीडियो है, जिसमें हम प्रश्न संख्या 151 से 175 तक करेंगे। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न 151 है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस शहर के पास से होकर गुजरती है? भारत के शहरों के नाम दे रखे हैं और इसमें किसके पास से होकर गुजरती है उस शहर का नाम पूछा। तो इनमें जितने भी शहर दे रखे हैं इनमें सबसे पास में पड़ेगा भोपाल, मध्य प्रदेश का। ये सी सही हो जाएगा। अगला है, कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ? कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ? गोवा और मुंबई के बीच फैला हुआ। ये बी हो जाएगा। भारत व श्रीलंका के बीच स्थित जल को क्या कहते हैं? भारत व श्रीलंका के बीच जो स्थित है उसको जल को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पाक जलडमरू मध्य। विकल्प संख्या हो जाएगा ए। सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, इसके बीच में अगर चंद्रमा आ गया तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ेगी, तो इसी को हम सूर्य नहीं दिखाई देगा इसके वजह से, तो इसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, या चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य। बी विकल्प सही हो जाएगा। इसका कौन सा हो जाएगा? बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रातःकाल काफ़ी मात्रा में ओस बनने का कारण क्या है? ओस बनने का कारण है साफ आसमान और शांत हवाएं। विकल्प संख्या हो जाएगा सी। 156, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक। इंडिया में तो असम में सबसे ज़्यादा होती है, और अब विश्व की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा चाय भारत में। अगला है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती हैं? एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती हैं? तो केवल पश्चिम बंगाल की सिक्किम से मिलती हैं सीमाएं। राजस्थान नहर को पानी मिलता है, कहाँ से मिलता है राजस्थान नहर को पानी? राजस्थान नहर को पानी सतलज से मिलता है, सतलज नदी से। अगला है, वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकट है, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र या शनि, इन चारों में पृथ्वी के निकट सबसे कौन है? ये चंद्रमा है सबसे निकट। विकल्प संख्या हो जाएगा बी। अगला 160 है, भाखड़ा नागल बांध निर्मित है निम्न नदी पर। भाखड़ा नागल बांध जो है वो सतलज नदी पर निर्मित है। जब भारत में सर्दी होती है तब निम्नलिखित में से किस देश में गर्मी होगी या होती है? तो न्यूजीलैंड है, इसमें न्यूजीलैंड में गर्मी होगी अगर भारत में सर्दी होती है तब। कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु का किससे विवाद है? तमिलनाडु का बहुत पुराना विवाद है। किससे विवाद है कावेरी नदी का? कर्नाटक से। विकल्प संख्या हो जाएगा बी। 162 का बी। अगला है 163, भारत का दक्षिणतम बिंदु। बहुत ही पूछा जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? रिफ्ट घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा बहती है। विकल्प संख्या हो जाएगा बी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? बहुत पूछा जाता है, इसका पहला ही विकल्प से हो जाएगा, नर्मदा नदी पर बंधा हुआ है। निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां बोकारो और फेनाल हैं? बोकारो और फेनाल किसकी सहायक नदियां हैं? ये दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। 167 है, कोडाई कनाल पर्वत श्रेणी किस पहाड़ी का भाग है? कोडाई कनाल पर्वत श्रेणी जो है ये नीलगिरी का भाग है, नीलगिरी। विकल्प संख्या हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? नीलगिरी का भाग है। 168 है हमारा, भारत की भौगोलिक अवस्थिति पूर्वी देशांतर क्या है? भारत की भौगोलिक अवस्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। पूरब से पूर्वी देशांतर जो है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है जिसमें नमक प्राप्त करने में अल्पकालीन योगदान रहता है? नमक प्राप्त करने में अल्पकालीन योगदान रहता है, वो कौन सी वो है झील? ये सांभर है, सांभर नमक बोलते हैं। निम्न में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? बेसाल्ट, ग्रेफाइट होगा। बी हो जाएगा। अगला है, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए?
कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी काली मिट्टी होती है? काली मिट्टी में इसमें कौन सी रेगुर आता है काली मिट्टी के अंतर्गत? लेप्चा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? लेप्चा जनजाति जो है ये हमारी सिक्किम से संबंधित है। अगला है 173, कान्हा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कान्हा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है, बहुत पूछा जाता है। अगला 74, भारत और तिब्बत के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है? भारत तिब्बत मतलब चीन ने जो कब्जा कर रखा है तो वो चीन में ही है, इसका मतलब इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, मैकमोहन रेखा ही होगा। विकल्प संख्या हो जाएगा सी, मैकमोहन रेखा ही होगा, क्योंकि चीन और भारत के बीच में पूछा था तब भी ये होता, क्योंकि तिब्बत और भारत के बीच में था, लेकिन तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर रखा है, इसीलिए वो कभी कभी भारत और चीन के बीच भी बोल देते हैं। मुंडा जनजाति भारतवर्ष में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मुंडा जनजाति जो है भारत में मुख्यतः पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है झारखंड में। अर्जुन मुंडा वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।